जैसा कि आयुर्वेद कहता है कि 90% बीमारी आपके पेट से ही शुरू होती है। इसका साफ साफ मतलब यह है कि अगर आपका पेट सही से काम करेगा यानी कि आपका डाइजेशन, तो आपको 90% बीमारियों से छुटकारा मिल जाएगा। और ये बिल्कुल सही भी है, क्योंकि अगर आपका खाना सही से पचेगा तो आपको बहुत सारी बीमारियां जैसे गैस, ब्लोटिंग, पेट में दर्द होना, कब्ज, इन तरह की परेशानियों को नहीं झेलना होगा। और आयुर्वेद यह भी कहता है कि हमें इस बात से ज्यादा कि हम क्या खा रहे हैं, हम क्या पचा रहे हैं, उस पर ध्यान देना चाहिए। यानी कि आपको खाने से ज्यादा जो आप खा रहे हैं उसी को अच्छे से डाइजेस्ट करने पे फोकस करना चाहिए। आज की वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे कि किस तरह आप अपने डाइजेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं अगर आपका डाइजेशन वीक है। फैक्टर्स दैट इफेक्ट्स डाइजेशन। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि डाइजेशन खराब किन किन चीजों से होता है। जैसे सबसे पहले नॉट च्यूइंग प्रॉपरली, यानी कि खाने को अच्छे से ना चबाने से। खाने को कम से कम 32 बार चबाना होता है ताकि हमारा खाना सही से डाइजेस्ट हो सके। बहुत से लोगों को लगता है कि डाइजेशन का प्रोसेस तो सिर्फ स्टमक में होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। डाइजेशन का प्रोसेस जब से हम खाने को मुंह में रखते हैं और चिबाना शुरू करते हैं तभी से शुरू हो जाता है। डाइजेशन को वीक करने का सेकंड फैक्टर है बाथ इमीडिएट आफ्टर द मील, यानी कि खाने के तुरंत बाद नहाना यानी स्नान करना। खाना खाने के बाद हमारे पेट के पास के एरिया का ब्लड फ्लो बढ़ जाता है ताकि खाना अच्छे से डाइजेस्ट हो पाए। और अगर उसी वक्त आप बाथ ले लेते हैं यानी कि नहा लेते हैं तो उससे फिर पूरी बॉडी का ब्लड फ्लो नॉर्मल हो जाता है और खाने को पचने में बहुत सी समस्याएं आ जाती हैं और खाने को पचने में प्रॉब्लम होती है। तीसरा फैक्टर जो कि डाइजेशन को इफेक्ट करता है वो है ड्रिंकिंग चिल्ड वाटर। गर्मियों के समय में बहुत से लोग हर वक्त सिर्फ ठंडा ही पानी पीते हैं, लेकिन ठंडा पानी पीने से यह हमारे डाइजेशन को बहुत इफेक्ट करता है। तो अगर आप भी ठंडा पानी पीते हैं तो इसे पीना आज ही छोड़ दें। चौथा फैक्टर जो कि डाइजेशन को इफेक्ट करता है वो है इरेगुलर टाइमिंग ऑफ मील्स और स्किपिंग मील्स, यानी कि आजकल की भाग दौड़ की ज़िंदगी में बहुत से लोग जो है या तो खाने को अवॉइड कर देते हैं यानी कि स्किप कर देते हैं, या तो अगर मील लेते भी हैं तो इरेगुलर टाइमिंग पे, सही टाइम पे नहीं। यह चीज़ डाइजेशन को बहुत इफेक्ट करती है, क्योंकि आपके बॉडी का एक टाइम होता है जिस वक्त उसे मील चाहिए होती है, वो अलग अलग इंसान का अलग अलग होता है। और अगर उस वक्त बॉडी को फूड नहीं मिलता है तो उससे बहुत सी परेशानियां होती हैं। आपको चाहिए कि आप अपना एक मील प्लान बना लें कि किस किस टाइम पे आपको मील लेनी है और रोज उसी टाइम पे मील लें। इससे आपका डाइजेशन बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट फैक्टर जो कि आपके डाइजेशन को इफेक्ट करता है वो है बैड ईटिंग हैबिट्स। बैड ईटिंग हैबिट्स से मेरा मतलब है तला भुना खाना, यानी कि बाहर का फास्ट फूड, बर्गर, पिज्जा, ये सब कुछ भी खा लेना करना। गलत कॉम्बिनेशन ऑफ फूड्स को यूज करना, यानी कि जिस फूड्स की तासीर ठंडी है उसको गर्म के साथ खाना, गर्म को ठंडे के साथ खाना, आपको ऐसा नहीं करना है। और बाहर का ऑयली शुगरी फूड तो आपको बिल्कुल अवॉइड कर देना है, उसी की वजह से आपका डाइजेशन सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है। तो ये तो बात हुई कि कौन कौन से फैक्टर आपके डाइजेशन को इफेक्ट करते हैं। अब बात करते हैं कि आप किस तरह अपने डाइजेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं। डाइजेशन इम्प्रूव करने के लिए आपको एक ऐसा डाइट अपनाना होगा जिसमें कि बहुत कम अमाउंट में ऑयल और शुगरी फूड हो। जैसे आपको तेल बिल्कुल अवॉइड करना है और ऐसा फूड जो कि मीठा हो, उसमें चीनी का इस्तेमाल हुआ है। और आपको अपने डाइट में फाइबर रिच फूड्स को ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करना है, यानी कि जैसे कच्ची सब्जियां, सलाद, इन सब तरह की चीज़ों को, और कुछ होल ग्रेन्स जिनमें हाई मात्रा में फाइबर होता है। आपको अपनी डाइट में प्रोबायोटिक्स को ऐड करना है। प्रोबायोटिक्स आपकी बॉडी में गुड बैक्टीरिया बढ़ाती है जिससे कि आपका डाइजेशन प्रोसेस बॉडी के लिए आसान हो जाता है। प्रोबायोटिक्स के लिए आपको कैप्सूल्स लेने की ज़रूरत नहीं है, आप बस खाने के बाद 2 चम्मच दही अगर यूज़ करते हैं तो इससे आपका डाइजेशन बिल्कुल सही रहेगा। अब बात एक्सरसाइजेस की करें तो अगर आप हफ्ते में 3 से 4 दिन वर्कआउट करते हैं तो इससे भी आपका डाइजेशन सही रहेगा, क्योंकि वर्कआउट करने के बाद हमारी मसल्स टूटती है और बॉडी की नीड हो जाती है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स को डाइजेस्ट करना ताकि मसल्स रिकवर हो सकें। तो आप वीक 3 से 4 दिन वर्कआउट करें। योगा आसन जिसका नाम वज्रासन है उसे आपको हर खाने के बाद करना है। इसे करने से आपका फूड जल्दी डाइजेस्ट होता है। जैसा कि हम सबको मालूम है कि हमारी बॉडी में 70 से 72% तक पानी होता है, तो पानी तो इससे ऐसे भी हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ साथ वाटर डाइजेशन में भी बहुत हेल्प करता है, इसलिए आपको कम से कम एक दिन में 12 से 15 ग्लास पानी पीना है। होम रेमेडीज एंड टिप्स। अब बात कुछ ऐसे होम रेमेडीज और टिप्स की करते हैं जिससे कि आपका डाइजेशन को इम्प्रूव करने का प्रोसेस और भी आसान हो जाए। त्रिफला पाउडर। त्रिफला पाउडर आपको मार्केट में आसानी से अवेलेबल हो जाएगा, और अगर आपको इसे खोजने में कोई प्रॉब्लम हो रही होगी तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको लिंक शेयर कर। त्रिफला पाउडर को सुबह सुबह गर्म पानी में मिलाकर पीने से आपका डाइजेशन बिल्कुल सही रहेगा, और इसके और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, जैसे टेस्टोस्टेरोन बूस्ट करने में हेल्प करता है। अगला जीरा वाटर, यानी कि जीरा को पानी में उबाल कर पीने से भी आपका डाइजेशन सही रहेगा। इसको
इसको आपको सुबह सुबह खाली पेट कंज्यूम करना है। नेक्स्ट, ईटिंग सॉफ आफ्टर द मील्स, यानी कि सॉफ दाना जो होता है उसको खाने के बाद चबाने से आपका डाइजेशन सही रहेगा और ये आपको फूड को भी जल्दी डाइजेस्ट कर देता है। नेक्स्ट, ट्राई टू यूज कोकोनट इन डिफरेंट वेज, यानी कि आपको अपने दिन भर में कोकोनट के यूज को ज्यादा बढ़ाना है, यानी कि कभी कोकोनट ऑयल में किसी फूड को बना लिया, कभी कच्चा कोकोनट खा लिया, कोकोनट वाटर, इन सब तरह से कोकोनट को ज्यादा से ज्यादा कंज्यूम करने की कोशिश करें। कोकोनट आपका डाइजेशन जल्दी सुधार देता है। और आखिरी में यही कि सबसे बड़ी चीज जो आपके डाइजेशन को इफेक्ट करती है वो है बाहर का फास्ट फूड। को मैदे और तेल, चीनी, इन सब तरह से बनने वाली जो भी कुछ चीजें होती हैं उन सबको बिल्कुल छोड़ दीजिए, तो आपका डाइजेशन ऐसे भी ठीक हो जाएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, आपको तुरंत रिप्लाई मिल जाएगा। उससे पर्सनली कनेक्ट करने के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, और हमारी वेबसाइट fitnessandmuscles.com पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन रिटन फॉर्म में मिलेगी, जैसे कि वहाँ डाइजेशन रिलेटेड भी एक आर्टिकल है और एक डाइजेशन इंप्रूव करने के लिए ब्लॉग पोस्ट है जिसमें कि पूरा डाइट प्लान है जिससे आपका डाइजेशन इंप्रूव हो जाए। आप वेबसाइट विजिट कर सकते हैं।